जैसे आपके जो चैनल जैसे हम खोलते हैं ना, तो कोई मर्री लिखा आता है और जो आपके लोगों में कछुआ का सिंबल दिखा। और फैमिली स्थिति क्या है, एजुकेशन क्या है आपका? मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और लेकर तो छोटे छोटे रील बनाए थे और उसके बाद मुझे स्टार्टिंग में एक वीडियो में ही 10,000 लोग जुड़ चुके थे। पहचान भी है। हाँ, तो मैं अपनी आवाज़, अपनी भाषा जो है मतलब किसी को ऐसे नहीं दे सकता। तो मतलब कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे ऊपर आएगा ना। सही, बिल्कुल ना। सेवा जोहार आप सभी दर्शक प्रेमियों को जोहार। और अभी हम लोग हैं झारखंड के गुमला में और हमारे साथ हमारे सगा साथी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और जिन्हें आप कोया मर्री के नाम से जानते हैं, जो कि सोशल मीडिया में बहुत चर्चित हैं और एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं जो हमारे युवाओं को कैंची गोंडी सिखाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं नेताम जी, जोहार। हाँ, सेवा जोहार दादा। और हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। हाँ, सेवा जोहार। मैं अभिषण नेताम और मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कोंडागांव ज़िले से हूँ। अच्छा दादा, जैसे आपके जो चैनल जैसे हम खोलते हैं ना, तो कोई मर्री लिखा आता है और जो आपके लोगों में कछुआ का सिंबल दिखाई देता है, तो उसका थोड़ा क्या कहानी हो सकती है? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपना यूज़र नेम जो है वही मुझे पसंद था तो वही लिखा, कोया मर्री। अच्छा, हाँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका खोया का मतलब जो मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद है वो कोया मीन्स अपने समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोया कम्युनिटी या फिर अपने सारे समुदाय को बोलते हैं गोंड मोरिया जितने भी हमारे कम्युनिटीज़ हैं उनको कोया ऐसा मतलब एक समुदाय के तौर पे कम्युनिटी के तौर। और मर्री मीन्स इसका गोंडी शब्द है जिसका अर्थ होता है बेटा। अच्छा, तो समुदाय कोया कम्युनिटी का बेटा ये। और मैंने अपने लोगों पे जो कछुआ मतलब उसे लिया है तो उसका मेन रीज़न यही है कि मैं नेताम हूँ तो हमारा टोटम जो है वो कछुआ है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने अपना लोगों में कछुआ को रखा है। अच्छा, नेताम मरकाम एक तरफ पढ़ते हैं क्या? नहीं, अलग अलग हैं। तो उनका भी शायद टोटम कछुआ ही आता है। हाँ हाँ, उनका भी टोटम कछुआ है लेकिन इसका अलग स्टोरी रहा है। अच्छा। हाँ। तो समय का भी बड़ा अभाव है और हम स्टोरी पर नहीं जाएंगे क्योंकि और ये भी जानना चाह रहे होंगे बहुत सारे साथी कि हमारे नेताम जी किस मतलब कहाँ से आते हैं, मतलब किस जगह से आते हैं, मतलब और फैमिली स्थिति क्या है, एजुकेशन क्या है आपका। तो थोड़ा इस पर भी बताइए आप। हाँ, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और मैंने 12th तक पढ़ाई की है और उसके बाद कुछ किया था मैंने, मतलब वो उसके आगे का पढ़ाई छूट गया कुछ जिम्मेदारियों की वजह से। और बस। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हाँ, मेरे से छोटी एक बहन है और उससे छोटा एक भाई है और मेरी माँ है। अच्छा। और जैसे हमें आपकी वीडियोस देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं और आपका जो स्टाइल है बहुत ही अच्छा यूनिक लगता है हमें। पर आपके वीडियो देखकर हमें ये भी लगता है कि क्या आपके जो होम टाउन है ना, जहाँ पर आप रहते हैं उस क्षेत्र में प्रॉपर गोंडी बोली जाती है क्या? हाँ, प्रॉपर तो अभी तो नहीं क्योंकि जो मेरा जो गांव है, गांव का नाम मालाकोट है, जो प्रॉपर गोंडी भाषा के लिए जाना जाता है आसपास की। और हम कहीं भी जाते थे ना तो कोई पूछता था या फिर ऐसे कोई बोलता था, हमारे गांव से कोई जाता था या फिर लोग बोलते थे कि गोंडी जानते हो क्या करके। अगर वो नहीं बोलते तो मालाकोट के होकर कैसे गोंडी नहीं जानते ऐसा बोलते थे। मतलब तो, गोंडी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है आपका मालाकोट, है ना? लेकिन वर्तमान स्थिति में पिछले 4-5 साल में उतना मतलब प्रभाव नहीं है भाषा का क्योंकि अलग अलग भाषाएं भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी भी और हिंदी, तो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बोलने का बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अच्छा, मतलब कुछ क्षेत्र में स्पेसिफिक क्षेत्र हो गया है कि उसी कोने में ज़्यादातर बोला जाता है ऐसा। अच्छा, गोंडी ना। हाँ, और अभी के यूथ ना मतलब मेरे जो बैच में थे उसमें से कुछ ही जानते थे गोंडी और जो नई पीढ़ी है वो उतना नहीं जानते गोंडी। अच्छा, अभी वर्तमान स्थिति जैसे आप
किसे दोष देना चाहेंगे कि किस वजह से धीरे धीरे गोंडी छूट रही है? जैसे मैं अधिकतर देखता हूँ, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से है ना, और मैं भी छत्तीसगढ़ से, मान लो, पर मैं हूँ MP से। आपको भी आता है छत्तीसगढ़ी, मुझे भी आता है, और हम शहर में जाकर रहने लगे तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं, या तो फिर प्रॉपर हिंदी ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ी छोड़कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन बाहर जाकर बाहरी परिवेश में रहकर अपने जो मूल लैंग्वेज है उसको भूल जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि जो भाषा का बोलने का कम हो रहा है, इसको तो हम किसी एक पीढ़ी या फिर किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और ऐसा लगता है कि हमारे जो पिछला वाला पीढ़ी रहा है, जो सीनियर, वो हमें नहीं सिखा पाया, इसलिए हम लोग नहीं बोलते, ऐसा हमें लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी नहीं मिला होगा गोंडी, यहाँ पे कम है, या फिर जब बोलना कम हो जाता है तो वो भाषा का वर्चस्व अपने आप कम हो जाता है। बिल्कुल। जैसे घर में बात करेंगे तो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे बिल्कुल, डेली हम बचपन से अपने आप सीख जाएंगे वो। अच्छा, जैसे और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, पर एक बात और बताइए कि जैसे आप गोंडी के बारे में बहुत अच्छे से बताए, पर एक बात और जानना चाहेंगे हम कि आप वीडियो बनाना कैसे शुरू किए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पहला वीडियो जब बनाए तो आपके मन में क्या आया, या तो फिर किससे प्रभावित होकर आप वीडियो बनाए? क्योंकि समय कम है, इसलिए एक साथ 2 3 4 सवाल आपको कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो वीडियो बनाने से पहले मुझे भी लगता था कि मैं अपने समुदाय के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या देख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना रहे थे उस टाइम पे। बिल्कुल। तो वैसे कुछ तो ट्रेनिंग नहीं रहा है कि कैसे शुरू करें वो सब। उससे पहले मैंने एक छोटा सा रील बनाया था, ये कार्यक्रम था उसका, ऐसे करके। अच्छा, कौन सी कार्यक्रम का था? एक जोहारनी वाला कार्यक्रम होता है उसका। तो वही वाला रील बनाया था और मुझे अच्छा लगा था और रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था। और उसके बाद मैंने आदिवासी आवाज़ का ट्रेनिंग लिया और उसमें बताया गया, सिखाया गया कि कैसे वीडियो, स्क्रिप्ट, सारी चीज़ें। तब मैंने फिर जो पहले से स्क्रिप्ट थे कि ऐसा ऐसा बोलना था, मतलब जो नॉलेज रहा है या फिर समुदाय को लेकर, तो छोटे छोटे रील बनाए थे। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भाषा पे वीडियो बनाना चाहिए, गोंडी सिखाने वाला। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे उस पर कंटिन्यू किया। अच्छा, और जैसे आपने लगातार वीडियो बनाते गए और लोगों का रिस्पॉन्स मिलता गया, और जब आपके फॉलोअर्स मिलते थे, फर्स्ट टाइम आपको कब लगा कि यार थोड़ा मैं फेमस हो गया? फर्स्ट टाइम तो, और कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम तो मैं मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसे बनाते जाता था, उतना ज़्यादा फॉलोअर्स लाइक नहीं देखता था। लेकिन जब मेरा पहला वीडियो चला था या फिर वायरल हुआ था या फिर थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ पे चले गया था, तो उस टाइम तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, कमेंट वगैरह। तो स्टार्टिंग में ही मेरा जो हुआ था कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ रहे थे, और स्टार्टिंग में एक वीडियो में ही 10,000 लोग जुड़ चुके थे। अच्छा। और जब लास्ट में जो है एक दिन में 1,000 लोग ऐसा आ रहे थे, तो उस टाइम, हाँ, उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद मतलब जब कंटिन्यू करते गया तो लोग मिलते थे, बात करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और हाँ, अच्छा, एक बात और देखने के लिए मिल रहा है, लगातार अभी अपन 3-4 दिनों से, मतलब 3 दिनों से हैं, तो और साथ साथ हम रूममेट भी हैं है ना, साथ में आजू बाजू बेड है, और टीम वर्क भी की अपन ने। कल एक छोटा सा हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया, और आपको देख कर ऐसा लगता है बड़ी आप शर्मीली स्वभाव के हैं, और आपकी वीडियो में मुझे लगता है, और फिर कौन सी आपका जो स्टाइल है वो बड़ा यूनिक है। तो इस पर क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे आप? शर्मीला तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब अच्छे से कहना चाहिए कि एकदम बहुत ज़्यादा बोलने वाला या बहुत ज़्यादा बात करने वाला नहीं था। और ये भी मुझे लगता है कि सुधारना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। जब हम बात ही नहीं करेंगे तो सही। कैसे जान पाएंगे, और ये चीज़ें हैं जो मुझे सुधारनी चाहिए। और हाँ, पर एक बात तो है कि आपके अंदर जिज्ञासा बहुत सारे है, क्योंकि
जैसे हमने अभी लगातार सेशन किए हैं, उनमें का आपके अंदर के जिज्ञासा को मैंने देखा है कि किस तरह से हम भाषा पे काम करें, उनको डॉक्यूमेंट्री कैसे करें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कहीं से बड़ी अच्छा सम्मान की वजह है कि आप एक युवा होने के नाते और एक कम उम्र में बड़ी आगे की बात सोचते हैं आप। हाँ, यहाँ जो ट्रेनिंग का मेन पर्पस तो वही है कि सीखने आए हैं। तो जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है या फिर ऐसा कोई ट्रेनर मिलता है जो हमारे काम जैसे लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्री के ऊपर या फिर जो मैं जो सोचता हूँ या फिर मैं जो करना चाहता हूँ उसे हेल्प कर सकता है या फिर गाइड कर सकता है, तो वो जो भी अवसर या अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिलता है तो मैं बात कर लेता हूँ या फिर अपनी बात जो है बोल देता हूँ। अच्छा, वीडियो के सफ़र में आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? क्योंकि किसी न किसी को देखकर हम प्रभावित होते हैं, कोई ना कोई हमें अच्छा डायरेक्शन देता है। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं रहा है, मतलब हालांकि कुछ थे ऐसा कहना, मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिनको मतलब वैसा कुछ मैं मानूं। अच्छा, पर आपके जो लोगो देखकर यार बड़ा एक मस्त संदेश जाता है, उसे क्या आप ही जनरेट किए थे या? नहीं, उसे जो है तुमले दादा ने बना दिया है। अच्छा अच्छा। उनके द्वारा मतलब उसके अलावा भी जो लोगों पे जो कलर है वो और जो मतलब मेरे प्रोफाइल पे जो पोस्टर्स हैं, थंबनेल्स हैं, वो सब वही कर दिए हैं। तो अभी जो थंबनेल्स आते हैं वही बनाते हैं कि आप बनाते हैं? हाँ, वही कर देते हैं इंस्टाग्राम का। अच्छा, वो है, अच्छा। बाकी यूट्यूब का मैं कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे आप वीडियो बनाने के दौरान जो परिवार का क्या रिस्पॉन्स रहा? जैसे कई लोग ऐसा रहता है, अक्सर गांव में देखने के लिए मिलता है कि यार तू क्या वीडियो बनाता है, कुछ काम कर ले, ऐसा कुछ होता है। तो आपके सामने क्या है, घर वाले कुछ बोले या सपोर्ट किया, क्या कैसा रहा? वैसा तो मतलब स्टार्टिंग में बातें होती है लोगों को, क्योंकि जब हम गांव में पहला वीडियो बनाने वाले होते हैं या फिर ट्राइपॉड लेके जाते हैं तो ट्राइपॉड भी नया है उनके लिए। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कभी देखा नहीं है। हाँ। तो ऐसे बातें होती थी स्टार्टिंग में, क्या है, कहाँ है, ऐसा कुछ। और लड़कों को तो पता होता है जो क्या चीज़ है करके। हाँ, और मेरे जो मतलब मेरे बेच में या मेरे एज के उन लोग वीडियो वगैरह देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। और हाँ, वो बातें तो हुई थी। और फैमिली में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं उतना ज़्यादा। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत है ना। हाँ, थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हुए देखते थे, तो बस सपोर्ट तो है। अच्छा, जैसे अभी हम एयरलाइन ट्रेनिंग में आए हैं, तो आपने मतलब क्या क्या सीखा है यहाँ से? और जब सीखने के बाद आपका जो ग्रोथ कैसे आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अभी वाला ट्रेनिंग या फिर इससे पहले? हाँ, कोई भी बता सकते हैं आप। ट्रेनिंग, अच्छा, आदिवासी आवाज़। हाँ, आदिवासी आवाज़। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, और वीडियो स्क्रिप्ट और एडिटिंग सारी चीज़ें, और हमेशा गाइड मिला है। अच्छा। और स्टार्टिंग में तो बेसिक चीज़ें बताई जाती है, बाकी खुद से एडिटिंग करना होता है। तो हम जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे सीखते जाते हैं ना, सीखते जाते हैं। और कहना चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि हमारे आदिवासी आवाज़ ट्रेनिंग हमारे युवाओं के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। और साथ साथ अभी मतलब महीना भर से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला। और फिर आज झारखंड में हमें आने का अवसर मिला, कहीं ना कहीं इसी का देन है जो हम आज झारखंड में आए हैं और आपसे मुलाकात करने का बड़ी सौभाग्य मिला। कई बार मैं सोचता था कि यार ये कहाँ से हैं, मैं तो जानता था कि छत्तीसगढ़ से हैं, पर कभी क्या मुलाकात हो पाएगी इनसे, ऐसे सोचता था। पर कहीं ना कहीं मैं थैंक यू करना चाहूँगा आदिवासी आवाज़ ट्रेनिंग को कि उसके बदौलत आज हम जुड़ पाए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अलग अलग राज्य से जो हमारे क्रिएटर्स अभी यूथ आए हैं तो सबसे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ना, कई बार हम सोशल मीडिया में बहुत सारे क्रिएटर को देखे ना, और आज इसके माध्यम से हम साथ में बैठ पा रहे हैं। आप हमारे रूममेट बने हैं, और फिर नागालैंड से साथी हैं, फिर आके कहाँ राजस्थान से हैं। तो कहीं ना कहीं परस्पर व्यवहार बना रहा रहता है ना इससे। जैसे एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
हमारे समाज में अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि लगभग लड़का 20-22 साल के हुआ शादी कर देते हैं, है ना। तो क्या आप, क्योंकि आप घर के बड़े बेटे हैं, तो आपके अंदर जिम्मेदारियाँ भी होंगी, तो क्या घर वालों ने कभी कहा कि यार अब समय हो गया, अब 23-24 के तो हो ही गए होंगे, आप तो शादी कर ले से, तो आया नहीं आया रिस्पॉन्स? नहीं, ऐसा तो कुछ आया नहीं है अभी, और ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ अभी तो। अच्छा, जैसे एक बात और है, जैसे हर आदमी जब सोशल मीडिया में जाता है ना, तो सोचता है कि यार मैं कुछ पैसा कमाऊँ और कुछ वो हो, तो कई बार आपको तो मंच भी मिलते होंगे, बड़े बड़े मंचों में इनवाइट किया जाता होगा आपको बोलने के लिए। हाँ, वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। बाकी लोकल जो संगठन है या फिर उसमें कार्यक्रम होता था, तो उसमें मैं मतलब खुद से ऐसे मतलब बोलने का मौका मिलता था, तब मैं बोलता था। वैसे तो इन्विटेशन आया नहीं है अभी तक। अच्छा, तो कुछ पैसा वैसा कमाए होंगे आप इंस्टाग्राम से, क्योंकि कोलैबोरेशन के माध्यम से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, और आप एक अच्छे क्रिएटर भी हैं, तो आपको ऑफर भी आया होगा? ऐसा तो कुछ नहीं आया है, हाँ। हालांकि आना चाहिए, लेकिन जब हम भाषा को लेकर काम करते हैं तो उसी तरह का जो न्यूज़ हाँ, होता है, सही उसी तरह का जिस तरह का कंटेंट होता है, उसी तरह के कोलैबोरेशन आते हैं। तो हालांकि अभी तो वैसा कुछ आया नहीं है। बाकी यूट्यूब पे कर रहे हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं उसका बोनस भी मिल जाए तो ठीक ही है। काफ़ी है। और जैसे एक दिन आप बोल रहे थे कि भाषा को लेकर मेरे पास एक जीमेल आया था कि हमारे लिए काम करोगे ऐसा करके, तो इस पर मतलब थोड़ा सा बताइए ना कि हमारे दर्शकों को, तो वो भी जानना चाहेंगे कि आपने फिर एक्सेप्ट किया कि फिर क्या कैसा? हाँ, एक आया था ईमेल की AI को ट्रेन करने के लिए, जैसे लोकल लैंग्वेज, मतलब AI को भाषा सिखाने के लिए, गोंडी भाषा सिखाने के लिए। इसके अलावा अलग अलग भाषाएं वाला वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। तब मुझे तो मैं क्या बोलना चाहिए, असहज मैंने महसूस किया। मुझे जो है क्योंकि भाषा सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पहचान भी है। हाँ, तो मैं अपनी आवाज़, अपनी भाषा जो है मतलब किसी को ऐसे नहीं दे सकता, और इसलिए मैंने मतलब उन्हें जो रिप्लाई कर दिया कि मैं नहीं करूँगा ऐसा करके। और मतलब अभी तो मैं कर भी मतलब नहीं करना चाहता, लेकिन ये फ्यूचर में कम्युनिटी मतलब कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे ऊपर आएगा ना। सही, बिल्कुल ना, हाँ आएगा, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं आप हमारी युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दोस्तों, अभी हमारे जो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, और उधर साइड हम बैठे थे और वहाँ हमारा शूटिंग हो रहा था, बट पीछे वहाँ पर काम जारी है, तो इस वजह से बहुत साउंड हो रहा था, तो हम जगह शिफ्ट कर लिए और हम अपने इंटरव्यू, हमारे पॉडकास्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। और नेताम जी, आपके हम बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लंबे समय से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ मैं। और एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें तो आपके वीडियोस में देखने को मिलता है, पर मैं एक चीज़ खासकर नोटिस किया हूँ कि अधिकतर आपके वीडियोस जो आते हैं ना, उनमें एक आप अपने पारंपरिक परिधान के साथ वीडियो बनाते हैं। तो क्या आपको क्या सोच कर ऐसा बनाते हैं कि आप पारंपरिक परिधान में ही वीडियो बना रहे हैं? स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर मेरा वीडियो वैसा ही रहा है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोच के तो नहीं बनाता, मतलब मुझे अच्छा लगता था इसलिए उससे बनाता। और अभी तो हर टाइम वो चीज़ें नहीं होती कि हमेशा जो है तैयार होकर उस तरीके से बना पाएँ, तो ऐसे भी बना लेता हूँ। अच्छा, और जैसे अभी हमारे जो नई युवा पीढ़ी है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं भाषा को लेकर? तो यही कि आज हम अगर अपनी भाषा को संरक्षित नहीं किए तो आने वाली पीढ़ियां हमें खोजेगी। तो इसलिए आप अगर नहीं भी जानते गोंडी, तो आप सीखिए और सीखने का कोशिश कीजिए और गोंडी में बात कीजिए, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भाषा को संरक्षित करें। क्योंकि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है, ये हमारे हज़ारों पीढ़ियों का ज्ञान और उनकी मेहनत और सारी चीज़ों को सहेज के रखता है, जितने भी रेला पाटा हैं, और बहुत सारे नॉलेज को सहेज के रखता है। इसलिए भाषा को संरक्षित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और
आने वाली पीढ़ियों तक हम उसे ट्रांसफ़र करें, जैसे सदियों से जो है हस्तांतरित होते हुए आया है वैसे ही। और पहले से ही हमारा जो ज्ञान है लिखित नहीं रहा है, एकदम मौखिक ज्ञान रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होता आ रहा है। और हम जैसे अब आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप पर नोटिस भी कर रहा हूँ मैं कि जैसे आप बढ़िया बोलते भी हैं, बढ़िया आप गीत भी गाते हैं। और रेला पाठक की बात आया तो छत्तीसगढ़, कांकेर, बस्तर ये बहुत फेमस है रेला पाठक के लिए। तो आप गीत भी बढ़िया गाते हैं, तो क्या था हमारे दर्शक गाना के लिए बड़ा अच्छा रहता है। गाना तो कौन सा वाला गा दूँ? हालांकि मैंने वैसा कुछ लिखा नहीं है, एक दो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था, लेकिन वैसे ही मेरे पास नहीं है ना अपना वाला। तो कोई नहीं कोई भी सुना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सुना दूँ? देखो दादा है, हाँ ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही वाला सुना देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नहीं है, KBKS का है। तो दैतो दादारा गुंडी स्कूलते, दैतो दादारा गुंडी स्कूलते, कोया पलोरा कोया पुण्यम पुंदेला, कोया पलोरा कोया पुण्यम पुंदेला। ये तो गोंडी जानने वाले समझ गए हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, पर हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए बताओ थोड़ा सा। बस ये की लाइन की दैतो दादा रा मतलब चलो दादा, ऐसा। गोंडी स्कूल ते मतलब गोंडी स्कूल में, मतलब कोया पलोरा मतलब गोंडी भाषा, और खोया पुनेम मतलब पुंदेला मतलब खोया पुनेम को जानने के लिए, ऐसा है। तो आप KBKS में भी गए होंगे बहुत बार। हाँ। और कैसे छत्तीसगढ़ कांकेर में तो बस्तर में ना, हाँ। बस्तर में गोटुल भी है, तो आप गोटुल गए हैं? हाँ। क्या कैसे एक्सपीरियंस रहा और वहाँ क्या क्या थोड़ा बताइए ना। हमारे गांव में भी गोटुल है, लेकिन अच्छा, आप गाँव गोटुल है? हाँ, लेकिन जब हम लोग मतलब 10-11 या फिर थोड़ा सा कम एज में थे, उस टाइम ना ध्यान नहीं दिया गया, तो वो ना मतलब गिर गया ऐसे। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए, जैसे 9वीं या फिर 8वीं ऐसा कुछ पढ़ रहे थे, तो हमारे जो सीनियर रहे हैं गोटुल के, उन्होंने फिर से जो है उसे बना के मतलब जो चीज़ें वो रीस्टोर कर सकते, संरक्षित कर सकते थे, जो गैप हुआ था, जो चीज़ें छूट चुकी थी, वो सारी चीज़ें किए, जैसे मंदिर वगैरह भी छूट गया था, उसे फिर से बनाया और नाचना सीखे, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें जो 5 या 10 साल में जो गैप हुआ, जो छूट गया, एक बार जो चैन जो छूट जाता है ना, फिर उसे जोड़ने में और मतलब थोड़ा सा नहीं हो पाता। तो ऐसे गोटुल तो है, लेकिन उसका जो पुराने टाइम पे किस तरीके से चल रहा था वो अभी नहीं है, क्योंकि गोटुलें का प्रभाव कम होने लगा जब स्कूल आए। हाँ। तो अभी वर्तमान में तो हम पुराने जैसे गोटुल संचालन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम संचालन कर सकते हैं जो पुरानी चीज़ें रहीं। अच्छा, एक बात और है, जैसे बहुत सारे लोग गोटुल को नहीं जानते गोटुल क्या है, और जैसे एक शिक्षक हैं जो बहुत बड़ा फेमस है, वो कहते हैं गोटुल घोटुल बोलते हैं, तो वहाँ कुछ गलत चीज़ें होती हैं ऐसे बोलते हैं। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये गोटुल क्या है और वो क्यों हमारे गाँव में संचालित होते हैं। गोटुल जो है गांव का एक यूथ के लिए एक जो ज्ञान का केंद्र है, ऐसा है। और उसमें बहुत सारे जो मतलब खासकर यूथ का गोटुल में होता है रोल, जिसमें मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि उसमें जो है कहना चाहिए जीवन जीने का जो इस तरीका अनुभव या फिर फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको लेकर सिखाया जाता है, ऐसा। और उसमें वो कर सकते हैं, जैसे लाइफ पार्टनर वो चुन सकते हैं मतलब अपने लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। वो जो अलग अवधारणा है उसे तो मैं नहीं मानता, हालांकि। और बस यही से चीज़ के लिए नहीं है, गोटुल का अपना बहुत बड़ा
रोल रहा है। तो इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च वगैरह करेंगे, और क्योंकि मेरा भी उतना अच्छा अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि हम नई पीढ़ी के लोग हैं, और अभी का आधुनिक गोटुल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी जो संचालन हो रहा है हमारे गांव में उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई है ना। तो बाकी और गोटुल में बहुत अच्छा होता है, जैसे रेला पाटा वगैरह शादी से पहले, या फिर गांव का जो भी मीटिंग होता है वो। और हाँ, मैं हमारी यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गोंडी भाषा सीखना चाहते हैं उनके लिए, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आपको अगर गोंडी सीखना है तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में तो भाषा को पकड़ने में टाइम लगता है, सुनते हैं कि इसमें मतलब कान में भी ऐसे मतलब पकड़ ही नहीं पाते। तो स्टार्टिंग में कोशिश यही करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म देखिए गोंडी में, या फिर गोंडी में मूवीज़ हैं, गोंडी में गाना है वो। और उसके बाद मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक बुक आता है कोया मर्री गोंडी करियार, जो कि हमारे क्षेत्र के एक दादा हैं, उन्होंने बुक पब्लिश किया गोंडी सीखने का। ये अमेज़न में मिल जाएगा, लेकिन अभी हो सकता है स्टॉक में नहीं होगा। और रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखिए, कोशिश कीजिए। और गोंडी सीखने का पहला स्टेप यही है कि उसे बोलना, जब तक हम उच्चारण नहीं करेंगे सही तो उसे हम नहीं सीखेंगे। तो सीखिए जो भाषा ही हमारी क्या बोलते हैं, भाषा है माता ने। हाँ, भाषा ही हमारी माता है, और माता से अगर हम दूर हो जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। और ये देखने के लिए मिलता है जो हमारे आदिवासी हैं वो कैसे गोंडी भाषा बोल नहीं पाते, और दूसरे लोग बोलते हैं गोंडी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे अपने संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पूछेंगे क्या तुम आदिवासी हो, तो बोलोगे हाँ, तो क्या पहचान है आदिवासी के, तो क्या बोलोगे। अगर तुम्हारे पास भाषा ही नहीं रहेगा तो क्या बताओगे। सबसे पहले चीज़ तो भाषा ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा पहचान है। हमारा वेशभूषा, ये अगर वेशभूषा एनी टाइम हम पहन के नहीं चल सकते, पर हमारा लैंग्वेज कौन से है ना दादा। अगर लैंग्वेज ही नहीं रहेगा तो हमारा, मुझे लगता है धीरे धीरे हमारा पहचान ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि आधुनिकीकरण आ चुका है। हम देख देख कर दूसरों को, उनको प्रभावित होकर हम उनकी ही संस्कृति अपना रहे हैं, पर वो हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर वो हमारी संस्कृति को फॉलो करते हैं। जैसे अमेरिका को देख रहे हो आप, हमारी संस्कृति को धीरे धीरे फॉलो कर रहा है। और बड़े बड़े क्या चाहिए, क्या बोल सकते हैं अपन, संग्रहालय ना। हाँ। संग्रहालय बन चुके हमारे आदिवासियों का। अगर नहीं सीखे ना तो संग्रहालय, म्यूजियम में ही आप देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जो आपने हमें इतना समय दिया। और सुबह से ही मैं कल से ही परेशान कर रहा था कि यार कर रहे पर कल समय हो चुका था, और आज मैं जल्दी जाग गया था, इनको भी जगा दिया जल्दी, यार चलो चलो करके। ये भी जल्दबाजी में नहाए धोए और आ गए हम ग्राउंड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू। और अधिक से अधिक हमारे दादा के पेज को फॉलो करिए और सीखिए गोंडी जोहार।